बैतन व खैरुकुम नफ्सन रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यस्मउ बी अहदुन हाज़िहिल उम्मा यहूदियुन वला नसरानियुन लम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिहि इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार रवाहु मुस्लिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश ना रहे, मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक खुशी खुशी के साथ गुंबद खजरा का मुबारक तसव्वुर करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक पर मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला, मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरि व रशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिमी कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरि व रशफम मिनद दियमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार बनाया। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शाह साहब ऊपर आइए। नहीं, ये सैयद साहब इनको ऊपर बैठाइए। शाह साहब अहमद रजा, सैयद अहमद रजा जी। शाह साहब ऊपर आइए, आप भी ऊपर तशरीफ लाइए। सादा मोहब्बत से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मुबारक महीने में, रबीउल अव्वल शरीफ के इस मुक़द्दस महीने में, आपके इस इलाके में जय्यद उलमा की क़ियादत और शुरफ़ाए मिल्लत की सियादत में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान मुस्तफ़ा और इस बुजुर्ग और इस मुहतरम जिक्र मैं इतने खूबसूरत इंतजाम उलमा जो इसकी क़ियादत करता हूं, बज़्मे गुलिस्तान रज़ा के तमाम अराकीन, तमाम बुजुर्ग, इलाके के तमाम नौजवान बुजुर्गों, घरों में सुनने वाली मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माओ और मेरे बच्चों को मैं सलाम पेश करता हूं। इस कदर बुजुर्ग और इस कदर पाकीज़ा जिक्र करने पर अल्लाह इस इलाके पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए, इस पूरी बस्ती पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। पूरे कराची पर बोलिए आमीन। पूरे कराची पर अल्लाह इस जिक्र पाक का नुज़ूल फरमाए। पूरे पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिक्र से मुतमत्ते करे, इसकी फिजा को अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा वाली करे, इस जमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन आबाद रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सरकार के मिलाद के सदक़े पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए, पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को सलामती अता फरमाए। और दुआ करें बावाज़ बुलंद आमीन कहे। अल्लाह मिलाद शरीफ की बरकत से तमाम आलम इस्लाम का बोलबाला फरमाए, शातिमान रसूल का खुदा बेड़ा गर्क फरमाए, फ्रांस के उन दज्जालों का अल्लाह बेड़ा गर्क फरमाए, उन यहूदों नसरानियों के झत्तों को बोलो तुम्हारी दुआएं बड़ी मौसर है, जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माअज़ल्लाह खुदा उनके वतन के टुकड़े टुकड़े फरमाए, के बच्चे बच्चों को मुब्तला करे। अल्लाह आपसे हमारे को बर्बाद करे, उसकी हुकूमत को, मईशत को खुदा बर्बाद करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए जमीन को तंग फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमान दे, उनको सब्र दे, उनको
और भारत और जैसे इलाकों है मुसलमान भाइयों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जहां पर रह रहे हैं, मिलाद का महीना यकजहती का महीना है। हुजूर के नाम पर मेरे भाइयों ये उम्मत मुत्तहिद हो जाती है, सफ़ों के इख्तलाफ खत्म हो जाते हैं, हर किस्म की जातियात खत्म हो जाती है। हम अपनी कौम और नस्ल को पीछे करते हैं और एक नाम मुस्तफ़ा के झंडे के नीचे सारी उम्मत जमा हो जाती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और इस नारे के साथ के गुलाम हैं, गुलाम हैं, आवाज आनी चाहिए ना। ये इत्तेहाद, आपके रंग अलग अलग हैं, आपकी नस्लें अलग अलग हैं, आपकी जुबानें अलग अलग हैं, आपके सूबे अलग अलग हैं, आपकी बिरादरी अलग अलग है, लेकिन ऐसे आप बैठे हैं सुभान अल्लाह। ऐसे तो सगे भाई नहीं बैठते। तो ये सरकार की गुलामी का सदका है ना मेरे दोस्तों, ये दीन की बरकत है ना मेरे भाइयों। अल्लाह आपको सलामत रखे, उम्मत को मुत्तहिद करे। और एक नारा गुलाम है, गुलाम है रसूल, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क मुस्तफा। आज उम्मत को पहले से ज्यादा इत्तिहाद की जरूरत है। अपने गैर जरूरी इख्तलाफात मेरे भाइयों खत्म करो, अपने जाती इख्तलाफात खत्म करो, एक उम्मत होकर मुज्तमे होकर कुफ्र के मुकाबले में नामूस रिसालत के लिए एक हो जाओ, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हो जाओ। बोलो इंशाअल्लाह। इज्जत सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हो जाओ। बोलो इंशाअल्लाह। मोहब्बत अहले बैत और एहतराम आले रसूल के लिए एक हो जाओ। बोलो इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एक हो जाओ। बोलो इंशाअल्लाह। एक दूसरे को सख्ती के चेहरे से ना देखो, दुश्मन हम सबको जबाह करना चाहता है, वो हमारे नबी का दुश्मन है। लिहाजा हम अपने फुरूई इख्तिलाफात, हम अपने कल्बी कजी और नखुवत को खत्म करके एक उम्मत बनकर एक बात करेंगे कि सबसे औला और आला। कोई मेरा भाई खामोश ना रहे, मैं उसके कदम पर हाथ रखकर रिक्वेस्ट करता हूं, तो अपनी कदर को जान, तू सरकार का उम्मती है और अल्लाह तुझसे राजी जब होगा जब तू मुस्तफा का जिक्र खुशी खुशी से करेगा। सबसे औला और आला हमारा, सबसे बाला वाला पाकिस्तान, ताजदारे खत्म नबूवत। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मिलाद शरीफ बहुत मुकद्दस और पाकीज़ा काज है, ये बहुत पाकीज़ा काज है, ये इत्तिहाद है, ये उम्मत की इज्तिमाइयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसके फैजान से हम तमाम को मुतमत्ते फरमाए। मैं बज़्म गुलिस्तान रज़ा को इतनी मुबारक महफिल और ये नौजवानों के मुनव्वर चेहरे हमारे बुजुर्ग, मैं दुआ करता हूँ इस बज़्म को अल्लाह कामयाब फरमाए और इनको इस बेहतरीन अजर अता फरमाए, इनके मुआविनीन को बेहतरीन अजर अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत को अपने महबूब के दुश्मनों के मुकाबले में मुत्तहिद फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस तमहीद के बाद आपने जरूरत को महसूस करना है। और एक बात, आपके इलाकों में अल्लामा साहब जितने जुलूस निकले, आप बुजुर्गों की क़यादत में जितने जुलूस निकले, ये खुशी का महीना है, लेकिन मुसलमानों के दिल छन्नी हो चुके हैं, मुसलमानों के दिल छन्नी है। आप ये अहद करो इन उलमा के हाथ पर कि आप सारे जुलूस में शरीक होंगे और घर से जब निकलो तो अपनी जान माल इज्जत आबरू अल्लाह के हवाले करके निकलो और घबराना नहीं। आपकी इत्तेहादी उलमा के साए में इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की बका और हुजूर के दुश्मनों को गोया कि उनके दांत खट्टे करने के लिए इंशाअल्लाह ये तुम्हारा इत्तेहाद। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि जुलूस तो आप निकालेंगे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, लेकिन मैं उलमा से कहूंगा, बज़्म गुलिस्तान रज़ा के हर कारकुन से कहूंगा कि आप अपना जो फ्रंट बैनर बनाएंगे वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का बनाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का। और गुस्ताखाने खाके जो छपे हैं फ्रांस के अंदर, उसकी मुजम्मत पर और इस नारे के साथ के बतला दो गुस्ताख नबी से गैरत मुस्लिम जिंदा है। बोलो सुभान अल्लाह। बतला दो गुस्ताख नबी से गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसमें कोई बेतौकरी नहीं होती। जिस वक्त आप सरकार के लिए फना हो जाएंगे, सारे मामलात हो जाएंगे। इल्म होता ही यही है कि उनकी बारगाह में दीवानगी दिखाई जाए, इल्म होता ही यही है कि उनकी बारगाह में इनकिसारी दिखाई जाए। कोई प्रोटोकॉल नहीं। जब बात हुजूर की आ जाए तो हमारे धड़ों के ऊपर ये गर्दन इसलिए है, सीने में दिल इसलिए है। इमाम अहमद रजा ने कहा था ना कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया।
और माशाअल्लाह ये तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा शाह इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मुबारक नाम की बज़्म है, बज़्म गुलिस्तान रज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुलिस्तान को शादाब रखे, तरोताज़ा रखे, इसलिए कि जो मुस्तफ़ा के गुलिस्तान होते हैं उनकी शान ये होती है कि वो पानी के मोहताज नहीं होते, वो निगाहे करम मुस्तफ़ा के मोहताज होते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं ये बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। ये बिन पानी के आपका ताल्लुक मेरे सुनियो जिस तंजीम से भी हो, आपके सारे कायदों को सलाम, लेकिन एक काज में एक उम्मत बने आप, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक उम्मत बने आप। कोई भी तंजीम इस काज को लेकर चल रही हो, आप उसका हिस्सा बने, क्योंकि सारी तंजीमें नामूस रिसालत ही के लिए है, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ ही के लिए है, इज्जत सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ ही के लिए है, मोहब्बत अहले बैत ही के लिए है। तो हमने किसी लीडर के हाथ पर कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है। तो जहां इज्जत मुस्तफ़ा की बात होगी हम गुलाम बनकर उस बंदे के पीछे चल पड़ेंगे। वक्त की जरूरत को समझिए, अपने इत्तेहाद को मलहूज रखिए। ये मिलाद शरीफ का पैगाम है, यह मोटिवेशन किया जा रहा है आपको। जिस तरह आपने 12 को अपनी गैरत दिखाई और 12 तारीख को आपने पाकिस्तान में एक तारीख रकम की रैली के साथ जय्यद उलमाए किराम की क़ियादत के अंदर आपने जो तारीख रकम की है, पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। लिहाजा गैरतमंद मुसलमानों, उसी तरह का मरहला आपने नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना है। बोलो इंशाअल्लाह। ये तमहीदी बात थी, क्योंकि अब ये जलसे आम नहीं रहे, ये जिंदगी मौत का मसला बन चुका है। और मुसलमान वो है जो कब्र में रहकर भी जिंदा रहता है, इसलिए कि जो मरता वो है जिसके दिल में माज़ अल्लाह हुजूर ना रहे। हुजूर दिल में ना रहे तो कुरान कहता इन्नका ला तुस्मिल मौता, हबीब ये तो मुर्दे हैं। और हुजूर दिल में रहे और बदर में कट भी गए तो अल्लाह फरमाता बल हया, ये मुर्दे नहीं है, जिंदा है। जिसके दिल में याद मुस्तफा है वो कट कर भी जिंदा, और जिसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं वो चलता फिरता भी कुरान अल्लाह कहता वो मुर्दा है। इसलिए जिंदगी रूह का नाम नहीं है, जिंदगी इश्क रसूल का नाम। मोहब्बत से कहना जवानों सुभान अल्लाह। आप स्कूल पढ़ते होंगे, कॉलेज पढ़ते होंगे, यूनिवर्सिटियां पढ़ते होंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों में होंगे, हुआ करें आप, लेकिन पहले आप मुस्तफा के गुलाम। लिहाजा इस तमहीदी गुफ्तगू में मैंने आपके सामने मिलाद शरीफ के मौजूदा काज में जो आपने दिमागी तौर पर प्रिपेयर रहना है, और प्रिपेयर भी ऐसा है कि आपकी जुबानों पर नामूस रिसालत का नारा होना चाहिए, नारा होना चाहिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का नारा होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। और ये ऐसा नहीं सोशल मीडिया पर कूद पड़े आप, और आपकी सोशल मीडिया की सारी मेहनतें, आपकी उम्र क्या ये नहीं देखना, हुजूर के नाम के झंडे और हुजूर की शान और खत्म नबूवत नामूस रिसालत की पोस्टों की भरमार कर दें आप। ये ट्रेन आप चलाएं, तवज्जो है आपकी, ट्रेन आप चलाएं, आपके फेसबुक और आपके व्हाट्सएप की डीपियां आपकी जाती तस्वीरों की नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों। ना ना ना, इस वक्त हमारी बका नबी पाक से है। हजरत हसन ने कहा था फ़इन्ना वालिदी फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी। हजरत हसन ने कहा था कि मेरा बाप या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ, मेरी इज्जत लिइर्ज़ी मुहम्मदिन मिनकुम विक़ा, हुजूर की इज्जत पर मेरी माँ भी कुर्बान है, बाप भी कुर्बान है, मेरी अपनी इज्जत भी कुर्बान। बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा बड़े जागते हुए मेरी बात सुने, मैं जिंदा दिल और रोशन मिजाज आशिकान रसूल से बात कर रहा हूं, और आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत कैसी की, आपके मुर्शिदों ने कैसी की, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आपने अपने व्हाट्सएप और अपने फेसबुक पर अपनी आइडेंटिटी अपने चेहरे की नहीं बनानी, गुंबद खजरा की बनानी। आज ये अहद को मेरे साथ बोलो इंशाअल्लाह। ऐसा ना हो कि किसी आशिक रसूल के व्हाट्सएप को हम देखें तो उस पर उसकी फोटो लगी हुई हो, हमारे मुंह दिखाने के लायक है
वहां कुफ्र हमारे नबी के खिलाफ खड़ा हुआ है और हम कुछ ना कर सकें तो कम से कम अपनी डीपीओ के ऊपर मौला अली का गुंबद लगाएं, गौसे आजम का गुंबद लगाएं, इमाम मोहम्मद रजा का गुंबद लगाएं, बल्कि गुंबदों का गुंबद खजरा लगाएं, ताकि जो देखे उसे पता चल जाए कि बतला दो गुस्ताख नबी से गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। लिहाजा हम आपको खामखा जोश नहीं दिला रहे, समझ रहे हैं आप? जैसे आप थकते हैं उस तरह हम भी थकते हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि जो इशू है उसको उसी वक्त एड्रेस करना चाहिए। ये मकसद कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ये तकरीब के लिए है, ये स्टेज उम्मत में इत्तेहाद और इज्तिमाइयत के लिए है। लिहाजा आप इस बात को समझ गए, अब उठना है तो मदीना और बैठना है तो मदीना। बोलो इंशाअल्लाह, अब मदीना ही मदीना, बोलो सुभान अल्लाह। अब चलना है तो मदीना, बैठना है तो मदीना, बोलना है तो मदीना। बना 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 आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामका ताजदारे मदीना। शरफ जिससे हासिल हुआ अंबिया को, वही है हसन इफ्तिखारे मदीना। बोलना सुभान अल्लाह। मदीना क्यों हमें प्यारा है? हज़रत इलियास कादरी साहब का एक बड़ा शेर मेरे ज़हन में इस वक्त आ गया। बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि मदीना इसलिए अत्तार हमें जानो दिल से है प्यारा कि मेरे आका मेरे महबूब रहते मदीने में है। कितनी प्यारी, बोलो सुभान अल्लाह। इस फिक्र को जिंदा रखना है मेरे दोस्तों, तवज्जो है। मेरे शेख तरीकत हुजूर तायुशैया फरमाते हैं, तू खाली कर ये दिल का घर मदीना आने वाला है, निकाल सब ये दिल अमानत रसूलुल्लाह की है मेरे बच्चों। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा नामूस रिसालत के काज को दिलों में जिंदा रखो। बोलो इंशाअल्लाह, सब हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। जो अहद आपने किया है सोशल मीडिया का, जुलूस का, नामूस रिसालत के लिए, हर बंदा हाथ उठाकर वादा करे कि इंशाअल्लाह इसी तरह करेंगे। किसी के हाथ नीचे ना रहे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मुबारक महीना मिलाद शरीफ का महीना है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें मेरे और आपके आका जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वो हस्ती तशरीफ लाई कि सारी खुदाई जिनकी गुलाम है, सारी खुदाई जिनकी गुलाम है, वो इमामों के इमाम हैं, वो नबियों के नबी हैं, वो रसूलों के रसूल हैं, वो महबूबों के महबूब हैं। हजरत इमाम अरबानी सरकार मुजद्दिद फिसानी अलैहि रहमत ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा से फरमाया था कि मूसा हमने तुझ पर अपनी मोहब्बत को डाल दिया। आप एक जुमला लिखते हैं, फरमा हजरत मूसा की मोहब्बत और मोहब्बत मुस्तफ़ा में फर्क यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो मुहिब्बीन के महबूब हुए, इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मोहब्बत का मजहर बने, महजा बने, मोहब्बत महजा उनको मिली तो वो मुहिब्बीन के महबूब हुए, और मोहब्बत कामिला जनाब रसूलुल्लाह को मिली तो वो महबूबों के सरदार हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर्जत और मंजिलत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई कि उन्हें रसूलों का रसूल बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। और कैसा दर्जा अल्लाह ने अता फरमाया, पहली बात तो इसको आप सुन लें। मैंने सूरतुल अनाम की आयत पढ़ी है, इस पर जरा आप तवज्जो कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता। अल्लाह फरमाता है कि तुम नारे ना लगाओ, हमें पता है कि हमने किसको रसूल बनाना है और अपनी रिसालत किसमें रखनी है, अपनी नियाबत किसमें रखनी है और किसके सीने को अपने राज के लिए चुनना है। क्या मतलब इसका, इस आयत का क्या मतलब मेरे बच्चों? मेरे बच्चों मतलब इसका मेरे भाइयों ये है कि रसूल इलेक्शन से नहीं बनता, रसूल और नबी इलेक्शन से नहीं बनता, चंद लोग डब्बे में वोट डाले और अगला रसूल बन जाए, ऐसा नहीं। रसूल बना बनाया पैदा होता है। रसूल का इंतखाब अल्लाह करता है, अवाम नहीं, क्योंकि खुलफा का इंतखाब अवाम करती है, वो शुराई होता है। तो जो है जैसे हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत मौला अली है, इनका इंतखाब शुराई है, उनको अवाम सेलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है और वोट देती है।
इसलिए आप देखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके दौरे मुबारका के जितने अरबाब हल वक्त थे, जितने अजीम लोग थे जिनके एक एक का वोट पूरी उम्मत था, जैसे मौला अली हो गए, फारूक आजम हो गए, उस्मान गनी हो गए, उन्होंने आगे खड़े होकर हजरत अबू बकर को कहा कि हम आपको अपना खलीफा मानते हैं। तो शुराई तौर पर उनके कहने पर, इजमाई तौर पर हजरत अबू बकर उम्मत के पहले खलीफा और बाद रसूल सबसे अफजल करार पाए। अफजल तो पहले, खलीफा बाद में हुए। तवज्जो है? अब जरा गौर कीजिए इस बात पर। लेकिन मेरे बच्चों, बात समझिए, आप तो मैं आगे चलूं, बात समझ गए? खुलफा, खिलाफत जो है वो तो शुराई है कि शुरा और वोट के जरिए बनेगी, लेकिन नबूवत शुराई नहीं है। रिसालत मेरे बच्चों शुराई नहीं, उसमें इलेक्शन नहीं होता, उसमें वोट दरकार नहीं, वो अल्लाह खुद इंतखाब करता है। ये कुरान की आयत सूरह नाम की बता रही है ना कि अल्लाह आलम। जरा तवज्जो कीजिएगा, और किसी के मुंह में गुटखा पान ना रहे, और कम से कम अगर हो तो मेरे सामने ना बैठे, क्योंकि ये जिक्र बड़ा बुजुर्ग है। मैं गुस्सा नहीं हो रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि ये जिक्र बड़ा बुजुर्ग है। अगर आपको वजीर आला साहब या कोई वजीर बुला ले, उसके सामने आप कुछ चबाते रहेंगे तो ये उसकी इज्जत होगी? नहीं। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए मेरे दोस्तों अगर हम हसास ना हो वहां उन्होंने खाके बनाए तो वो तो थे काफिर, लेकिन अगर हमें जिक्र के इब्तदाई आदाब ना आए तो दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता चला जाएगा। इंसान है ना, अगर इब्तदाई स्टेज पर अगर एहतियात नहीं करेगा तो शैतान उससे ज्यादा दिल उसका सख्त करेगा, उससे ज्यादा सख्त करेगा। जाहिर सी बात है ये रिश्ते एहसास पर हैं। तवज्जो है आपकी? एहसास पर है। मैं इस पर एक जुमला कहकर आता हूं, फिर ये जो बात छिड़ गई है इस पर एक बात कहूं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल हुआ अल-हावी के अंदर कि देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे सच्चे आशिक सहाबा हैं, मोहब्बत करने वाले सहाबा हैं, लेकिन सहाबा किराम भाई जिससे बंदे का प्यार होता है, बंदा उसको छूना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन सहाबा किराम हुजूर के बदन को हाथ नहीं लगाते थे। मैं इस पर एक रिवायत आपको शिफा से सुनाऊं। सरकार करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अमर बिन आस, इनका वाक़या साहिब शिफा काज़ी आज़म ने नकल किया। एहतियात देखें, एहतियात। हम इस वक्त कुफ्र के सामने जंग में हैं, अगर हम में अगर अदब नहीं आया मेरे भाइयों तो वो तो था ही काफिर। उसका दिल इसलिए उस सतह पर पहुंचा कि उसने हुजूर को अहमियत नहीं दी माज़ल्ला। और हम क्या जिक्र के लिए अहमियत दे रहे हैं? हम तो ऐसे कपड़े पहनकर आते हैं जिस तरह के कोई फटा हुआ नाइट ड्रेस पहनकर जनाब जो है वो जिक्र में आ रहे हैं, लेकिन शादियों में जाएंगे तो हम नहा धोकर, खत हजामत बनाकर, तेल लगाकर, नए कपड़े इस्त्री करके हम जाएंगे। अच्छी बात है, जाना चाहिए, इसी तरह रस्म रिवाज होता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे दोस्त हो और आप अपने घर में अपनी बेटी या बेटा या भाई या किसी अजीज के तवज्जो से सुनना, दिल से सुनना और तरबियत के लिए सुनना कि इस पर अमल करेंगे, मुझे बताइए कि आप मुझे अपने घर में दावत दें कि शाह साहब आप हमारी फलां शादी में आ जाइए, तकरीब में आ जाइए। मैं अगर नाइट ड्रेस पहन कर आऊं तो पहली नजर में आप देखने के साथ आपका चेहरा मुरझा जाएगा। मैं कहूंगा यार मैं तो आ गया, आप कहते ना आते तो अच्छा था। क्यों? अगर आना था तो आप लिबास क्या पहन कर आए? इसका मतलब मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। प्लास्टिक की चप्पल आप पहनकर आ गए 2 पट्टे की, जबकि आप जूता पहनकर आ सकते थे, आप नया लिबास पहनकर आ सकते थे। इसलिए कि मेहमान के लिबास से आपकी इज्जत वाबस्ता है। आपके महफिलों में जो जितना अच्छा लिबास पहनकर आएगा आप उसकी दिल से ज्यादा कदर करते हैं। वो खुशबू लगाकर आएगा, वो टाइम पर आएगा, वो सही तरीके से बैठेगा, क्योंकि उस रवैये का मतलब यह कि वो आपको हैसियत दे रहा है, आपकी गैदरिंग को हैसियत दे रहा है, आपकी खुशी को हैसियत दे रहा है। लेकिन अगर वो आए और बीच हाल के अंदर सिगरेट पी रहा हो और गुटके थूक रहा हो और गिरबान उसका खुला हुआ हो, जरा एहसास से सुनना, आपका करीबी दोस्त होगा, आप कहेंगे यार ये तो आप मुझे तौहीन कर रहे हो। वो कहेगा ये लिफाफा रखो शादी का, आप कहेंगे लिफाफा अपनी जेब में रख। तू लिफाफा न भी देता, पैसा न भी देता, लेकिन इंसानों की तरह बैठता, इंसानों की तरह कपड़े पहनकर आता। पता चला ये लिबास से अगले की इज्जत वाबस्ता है। हम हुजूर की मिलाद में आते हैं, हमारा हाल क्या होता है मेरे दोस्तों कि हमारे बदन से बदबू के भभके आ रहे होते हैं, मुंह से हमारे गुटका टपक रहा होता है, बाल हमारी बिखरे हुए होती है, बस टाइम पास नहीं हो रहा तो मिलाद। मुझे बताइए हमारा ये लापरवाही
इस बात के लिए इशारा कर रहा है कि हमारे दिल में हुजूर की कदर कितनी है माज़अल्लाह। लेकिन कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, ये बुजुर्गों को देखें कि बुढ़ापे में सर पर टोपी उलमा की तरह वास्केट पहनकर दूर से आ रहे हैं। किसी ने पूछा शादी में जा रहे हैं? फरमा नहीं, हुजूर के मिलाद में जा रहा। सुभान अल्लाह के साथ बात को समझे, समझ रहे मेरे बच्चों? देखो, खुद को अगर मैच्योर नहीं करोगे, ये जिक्र ये तुम्हारा मोहताज नहीं है। हमारे नबी को हमारे मिलाद की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने तो उनके जिक्र बुलंद कर दिए। ये तो हम अपने काले मुंह नूर वाले करने आए हैं, ये तो हम अपनी तबाह आखिरत को सुधारने के लिए आए हैं। तवज्जो कर रहे हो मेरे भाइयों? लिहाजा मिलाद शरीफ में बावजू होकर आए। क्योंकि मैंने शादी की मिसाल दे दी ना, इतनी कॉमन मिसाल मैंने आपको दे दी। महफिल में आने वाला महफिल के मकसद और काज का कितना चाहने वाला है, ये उसका लिबास बताएगा, ये उसका बैठने का अंदाज बताएगा, ये उसका मुंह बताएगा। तवज्जो है आपकी? गौर कर रहे हो? अब अगर हुजूर के जिक्र को अजनबियत के अंदाज में, दिल नहीं हो रहा, नहीं आया, दिल नहीं हो रहा, नहीं आया, मिजाज नहीं बन रहा, नहीं आया, लेकिन जब आकर बैठ जाए सामने तो ये नहीं देखे कि ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बड़ा पढ़ रहा है, बिल्कुल मुअत्तबर गुलाम बनकर बैठे हो। तवज्जो ये है कि जिक्र मेरे आका का हो रहा। जिस तरीके से मैं डांट नहीं रहा, आप मेरे भाई हैं, हम एक खानदान की तरह बैठे हुए हैं और अपनी इस्लाह कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मुझे बताइए, जिस तरह मिलाद में मैं और आप आते हैं कपड़ा पहनकर, ये तस्वीर कोई हमारी खींच ले हैं? और ऐसे ही कपड़े पहनकर अगर हम शादी में जाएं तो अगला हमको हॉल में घुसने भी देगा? वो खुश होगा हमसे? इसलिए लिबास, अंदाज, खुराक, बैठने का तर्ज, ये पता होना चाहिए कि जिक्र किसका हो रहा है। क्योंकि देखो, उधर तो काफिर सरकार के खाके बना रहा है माज़अल्लाह, और हम क्या कर रहे हैं? हमारे दिल में कदर क्या है? अब मैं आपको वाकया सुनाता हूं। तवज्जो, आप बात समझ में आई मेरे दोस्तों? टोपियां सीधी कर लो, वुजू करके आया करो, लिबास में खुशबू लगाकर आया करो। आप कहेंगे शाह साहब होता क्या है? मैंने कहा जब लौटेगा ना तो तुझे खुद पता चल जाएगा होता क्या होता क्या है। अभी तेरे को फोन आ जाए वजीर आला हाउस से, मेरे दोस्त, गवर्नर हाउस से, कि सुबह गवर्नर हाउस से मिलना है, आईजी साहब से मिलना है, प्यारे लोग हैं, इज्जत वाले इदारे हैं, तो आप एहतमाम करेंगे, धोबी से कपड़े धुलवा लिए, इस्त्री करवा ली, खुशबू लगा ली, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? और करना चाहिए। इज्जत वाले लोगों में जा रहे हैं आप, इज्जत वाले मकसद के लिए जा रहे हैं, और एक मुल्की एतबार से इज्जत वाले इदारे में जा रहे हैं, तो जरा सोचो, सबसे बड़ी इज्जत तो रसूलुल्लाह की है ना। सोचो, मैं डांट नहीं रहा, आप मेरे बच्चे, मेरे भाइयों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे बताइए सबसे बड़ी इज्जत किसकी है? अल्लाह के रसूल की। तो हम मिलाद के लिए कैसे कपड़े पहनकर आते हैं? हम मिलाद के लिए क्या सूरत करके आते हैं? मैं अपना मिजाज ये रखता हूं, मैं अपनी मस्जिद में ये कहता हूं कि अगर लंगर भी बनाओगे ना बेटा, तो ऐसे बनाना जैसे बेटे का वलीमा बनाया था। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी अकीदतों को निकाल देती है। खाना मकसद नहीं, निस्बत मकसद है। मसलन होता क्या है, जरा तवज्जो करो, हमारे घर में अगर शादी हो ना मेरे भाई, मेरे नौजवान, आज फ्रांस ने हमें हिलाकर रख दिया है, अब जागने का वक्त है, रिवाइव करने का वक्त है, अपने आप को सुधारने का वक्त है। हमारे घर में अगर शादी हो ना, तो हम अपने हाथ से जाकर गोश्त खरीदते हैं, बावर्ची के सामने खड़े होते हैं, प्याज छिलवाते हैं, आलू का छिलका हो तो राह कर डालते हैं, और जब लंगर हो तो कहते डालो। वो कमीना भी ऐसी सड़ी हुई चीजें डाल रहा होता है। तो दरअसल हमारा मकसद वलियों, औलिया, नबियों के लिए सिंसियर नहीं, हम चल चलाव वाले लोग हैं। और जो चल चलाव वाला होता है ना, नज़ा के वक्त उसके लिए बड़ा खतरा होता है, आखिरी टाइम उसका बड़ा खतरा होता है। कलमा जिस वक्त सीना घुट रहा होता है, मौत के वक्त, जब रूह निकल रही होती है, आपका एक दोस्त होने की हैसियत से मैं मुखलिस बात आपसे कर रहा हूं, जब रूह निकलने का वक्त होता है, सीना घुट रहा होता है, उस वक्त बंदे के लाले पड़ते हैं। क्योंकि जिसने जब जिंदगी के अंदर नबी के लिए सिंसियर नहीं हुआ, तो मरते वक्त उसको नबी कहां से याद आएगा। लेकिन जिसने नबी के लिए सिंसियर इतना हुआ और नबी के घराने के लिए इतना सिंसियर हुआ कि इमाम अहमद रजा तो बुढ़ापे के अंदर गौसे आजम पर फातिया देने वाली शीरनी का एक दाना गिर गया तो आप उठकर गए और उकड़ू जमीन पर बैठकर जुबान की नोक से आपने दाना उठाया और बता दिया कि रसूल तो रसूल, रसूल का बेटा अब्दुल कादिर भी हो तो अहमद रजा उसका अदब कैसे करता है। बोलो सुभान अल्लाह।
तब्दील करोगे अपने आप को? देखो मैं एक जलसे से भी आया था तो मेरे जुब्बे में बहुत ज्यादा पसीना हो गया, तो मैं घर गया और मैंने जुब्बा चेंज किया क्योंकि मेरा धुला हुआ जुब्बा था, क्योंकि मैंने जिक्र करना था। ये कोई मैं ताली बनावट नहीं कर रहा, अपने आप से डर रहा हूं कि दिल ऐसा है कि तेरी वहशतों से है दिल, मुझे क्यों ना आर आए, तू उन्हीं से दूर भागे जिसे तुझ पे प्यार आए। कुछ ना हो तो वजू करके आए, कुछ ना हो तो मुंह धोकर आए, कंगी करके आए। देखें कितने प्यारी शख्सियत, देखें नालेन पाक लगाए हुए हैं, टोपी सर पर है, कैसा माहौल। करीब से गुजरने वाला कहेगा यार लगता है बहुत बड़े इज्जत वाले का जिक्र है, इसलिए कि बैठे इतने अदब के साथ है, बने हुए इतने अदब के साथ है। बताओ मेरे बच्चों, मिलाद में वजू करके आओगे ना आइंदा? बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में तुम्हारी मोटरसाइकिलों के साइलेंसर नहीं निकले होने चाहिए। ये कोई सियासी लीडर की लीडरी नहीं, ये कोई बदमाशी का काज नहीं, ये कोई छिछोरों का नहीं, जुलूस इबादत है। वो नबी पाक की इज्जत का जरिया है। आपने सर झुका कर आना है, हाथ में झंडे लेकर आना है, सर पे टोपी पहन कर आना है, वुजू करके आना है और खुशबू लगा कर आना है और कहना है मरहबा या मुस्तफा। बोलो करोगे इंशाअल्लाह? बोलो करोगे इंशाअल्लाह? इससे मेरे भाइयों दिल जिंदा रहता है, दिल एहसास पे चलता है, दिल जज्बात पे चलता है। जैसा सोचोगे वैसी आदत होगी। नबी पाक के लिए बहुत हसास होना चाहिए। कैसा हसास? अब मैं आपको बताता हूं। ये बात समझ गए आप? तो एक दफा हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। मैं भी हाथ उठाता हूं, इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अब आप सुनिए कि असाइयो मिन्नी व इत्माम मिनल्लाह, मेरा काम है कोशिश करना, अल्लाह का काम है उसे मुकम्मल करना। नियत तो कर लेना हम इंशाअल्लाह। बोलो। अब आप सुने मेरे दोस्तों, कितना हसास होना चाहिए, कितना सिंसियर होना चाहिए नबी पाक के लिए। काजी आज़ अलैहि रहमत में लिखा कि सरकार के एक सहाबी हजरत अमर बिन आस, हजरत अमर बिन आस वो थे मिस्र के गवर्नर। कहां के बोलिए? मिस्र के। मुंह नहीं चलना चाहिए, अब मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि मैं अब अपने आप से बाहर हो जाऊंगा। फिर मैं फिर कह रहा हूं मुंह नहीं चलना चाहिए, कम से कम मेरे सामने नहीं बैठना, क्योंकि मैं तुम्हारा इस तरह का मुंह देखकर अपना मिजाज नहीं खराब करना चाहता। मुंह नहीं चलाना, मुंह में कुछ रखना नहीं, मुंह बंद रखना, मुंह से सिर्फ सुभान अल्लाह कहना बस। मुंह में तुम्हारे छालियां नहीं होनी चाहिए, मुंह में तुम्हारे गुटका नहीं होना चाहिए। कम से कम मुझ गरीब फकीर एक निकम्मे पर रहम करना, मेरे सामने नहीं बैठना, क्योंकि हम इतने पुख्ता इरादे वाले लोग नहीं, हम कमजोर लोग हैं। आपके चेहरों से फैज लेते हैं और आपके बदनों की हरकत से हम अपने लिए निस्बत और रूहानियत रहते हैं। हमारे इश्क का इम्तिहान ना लेना, ठीक है? अब तवज्जो से सुनो, मैं जो बात कर रहा हूं वो तो आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो मैं आपके पास आ जाता हूं और आपको बिठाकर आपके पांव दबा दबा कर भी मैं सुना सकता हूं, इसमें कोई बात नहीं। बड़ा जिक्र रसूलुल्लाह का है, बोलो सुभान अल्लाह। सुनो मेरे भाइयों, कितना हसास मेरे बड़े भाइयों, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं सुनो, कितना हसास और कितना हमें सिंसियर, कितना चौकन्ना, कितना होशियार रहना चाहिए नबी पाक के लिए। इसलिए नमाजें बचेंगी हुजूर से वफा से, कलमा बचेगा हुजूर से वफा से। गुनाहगार होना मसला नहीं, गद्दार होना मसला है। रब गुनाहगारों के लिए गफूर है, वो गुनाहगार को बख्शेगा, अपने नबी के बेअदब को नहीं बख्शेगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें खातिमा बिल खैर दे, नबी के गुलामों में रखे, बोलो आमीन। सुनो मेरे बच्चों, इसलिए कि नौजवान बैठे हैं, तुमसे बेहतरीन इस विरासत को लेने वाला कोई नहीं है। कितना हसास मेरे भाइयों, काबे की तरफ पांव करते हो आप, यह है हसासियत। काबे की तरफ पांव करते हो, कितना बुरा जानते हो, तो काबे की तरफ पांव, ये थोड़ी कि काबे की दीवार से लगा दिया आप, यह है हसासियत कि उसकी जहत की तरफ भी पांव नहीं करना है। यह है सिंसियरिटी, तवज्जो, यह है इश्क ऐसा। और हुजूर काबे का काबा है, आप काबे की तरफ पांव नहीं करते। एक तो काबे की दीवार शरीफ को पांव लगाना माज़अल्लाह, वो तो दूर की बात है, आप उसकी सिमत, उसकी डायरेक्शन में भी अगर आपको कहे कि जनाब इधर काबा है, आप पांव डर जाते। क्यों? क्योंकि ये डरना बताता है कि आप रब से मोहब्बत करते हैं। डरना बताता है कि आप सच्चे लोग हैं, रब से मोहब्बत। गाफिल आदमी
और मुनाफिक उसको निस्बतों का क्या अदब। और भाई यहां पर मुझे बताइए किबला किस तरफ है इस वक्त? किबला किस तरफ है? इस तरफ। अब आप देखें, ये सामने खाना काबा तो नहीं है, लेकिन इस तरफ पांव करना, बच्चे से बच्चा आदमी बच्चा कहेगा जनाब आपको पता नहीं किबला उधर है। यह है संजीदगी, यह है ईमान, यही चीज मर्तबक ईमान को सलामत रखता। हाथ उठाकर कहो सुभान। हमें कोई चाहिए कि दाढ़ी रखे, लेकिन जिसकी दाढ़ी है या नहीं है, दाढ़ी रखना वाजिब है नहीं है, लेकिन गुलाम सब मुस्तफा के हैं। हर फर्क को पीछे करके कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो बेदार हो जाइए, जिस वक्त दुश्मन सामने हो उस वक्त अपने लिए बेदारी करनी चाहिए। मैं कहता हूं फ्रांस के खबीसों ने जो हरकत की, लेकिन उम्मत पर यह एहसान हो गया कि उम्मत अपनी गैरत को जिंदा करे, अपने जो खुले खाते हैं खबासत के उसको खत्म करे और बिल्कुल निखर कर आ जाए रसूलुल्लाह के दीन के लिए और कह दे कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई ओए जैसे मेरे आका, ऐसा नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर को मेरे भाइयों तुम भी हाथ उठाओ, हमारे नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। गुंबद खजरा के मकीन, आमिना के लाल, खातमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन, जिनके तलवों को जिब्रील अपनी आंखों से चूमे, बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ना, जिनके पांव के नीचे मट्टी लगे तो अर्श वाला रब उसको भी कसम में याद। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौर करना कितना हसास होना चाहिए किबले के हवाले से। आप समझ गए किबले के हवाले से, लेकिन मैं सहाबा का एक अमल बताऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज आ जाए दुरूद पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मेरा बच्चा जिस पे इल्म है नहीं है, पढ़ा लिखा है, जाहिल है, आलिम है, दुरूद पढ़ ले, वो खुदा उससे राजी हो जाता है। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुंबद खजरा याद रखकर, लेकिन गुंबद खरा गुंबद याद रखकर, हमारे आका का नाम क्या है? मोहम्मद। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप नक्शा जहन में लाइए। मोहम्मद कैसे लिखते हैं? नक्शा जहन में आ गया, अब आंखों में बसा कर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज निकाल कर पढ़े ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहब्बत से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नहीं पढ़ रहा उसको और क्या प्रोटोकॉल चाहिए? पढ़ो ना भाई, मोहब्बत से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहब्बत से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हमारे पत्थर दिलों को अपने हबीब की मोहब्बत के लिए नरम कर दे, हमें खुदा गद्दारों में ना रखें, अल्लाह हमें जहनी आवारगी ना दे, बल्कि गुलाम बनाकर है मुस्तफा का कि दी हमाउस्त अगर बऊन और रसीदी तमाम बुला। तवज्जो कीजिए, कैसा हसास मेरे बड़े भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, घरों में मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कितना हसास, कितना बेदार, कितना सिंसियर होना चाहिए। देखो जितने सिंसियर तुम काबा की तरफ पाँव नहीं करते हैं, वॉशरूम जाते हो तो पहले देखते हो कि इसका मुंह काबे की तरफ तो नहीं। तवज्जो है मेरे बच्चों, बोलो ना सुभान। आका की मोहब्बत में कहो सुभान अल्लाह, अहले बैत की मोहब्बत में कहो सुभान अल्लाह, साहबा की मोहब्बत में कहो सुभान अल्लाह, करबला वालों की मोहब्बत में कहो सुभान अल्लाह, नजफ मोहल्ला के अली की मोहब्बत में कहो सुभान अल्लाह, गुंबद खजरा में आका के साथ लेटने वाले अबू बकर की मोहब्बत में कहो सुभान अल्लाह, पंचतन पाक की मोहब्बत में कहो सुभान अल्लाह, चार यारों की मोहब्बत में कहो सुभान अल्लाह। तरबियत की महफिल है मेरे दोस्तों, गौर से सुनो, कितना हसास होना चाहिए, बेदार। मैंने अभी आपके सामने किबले की बात की, किस किस को समझ में आई तो हाथ उठाए तो आगे चलूंगा। आगे ही समझ में, आगे चले। चलो मेरे बच्चों, आप मेरे भाई हो, हम काफिला लेकर जा रहे हैं कहां? सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरा इमाम भी तो इमामों का इमाम है ना, बज़्म गुलिस्तान रजा, सुभान अल्लाह। देखो गुंबद आला हज़रत से इमाम मुलाहिज़ा फरमा रहे, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। हम इन उलमा के पीछे चल रहे हैं, ये उलमा इमाम मोहम्मद रजा के पीछे चल रहे हैं।
इमाम मोहम्मद रजा गौस पाक के पीछे चल रहे हैं, गौस पाक पंचतन पाक और चार यारों के पीछे चल रहे हैं, और ये सब चल रहे हैं रसूलुल्लाह की तरफ हैं। और जो रसूल तक पहुंच गया खुदा ने उसे बख्श दिया सीधी सड़क, ये शहर शफाअत। बोलो ना मेरे बच्चों, हाथ उठाकर बोलो सुभान, बोलो सुभान। ये हाथ है इस लाइक, बोलो सुभान अल्लाह। अब आपको समझ में आई तो मैं आपको बात बताऊं कितना संजीदा होना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी अमर बिन आस रदी अल्लाह मिस्र के गवर्नर थे। उनका गुलाम एक दिन वो थके हुए थे, तवज्जो है, तो हजरत काज़ी इयाज़ लिखते हैं कि वो थके हुए थे, उन्होंने अपने पांव फैलाए हुए थे, तो उनका गुलाम उनके पांव दबा रहा था, उनका गुलाम उनके पांव दबा रहा था। पांव दबाते हुए गुलाम ने उनके कहा, देखा कि मालिक का मुड़ बड़ा बेहतरीन है, कुछ पूछा जा सकता है, कुछ पूछा जा सकता है, कुछ दिल की बात की जा सकती है, मालिक मारेगा नहीं, धुतकारेगा नहीं। तो अमर बिन आस के पांव दबाते हुए जब देखा कि अमर बिन आस बड़े अच्छे मुड़ में, तो कहने लगा, आप सरकार की बारगाह में कितनी दफा गए? हजरत अमर बिन आस ने सरकार की बारगाह, आपने आंख बंद करके फरमाया, याद नहीं कितनी। कहने लगा, आपने हुजूर की आवाज भी सुनी है? हाय हाय हाय। आपने जुमला देखो कैसा है, यहां से सुनना, आपने हुजूर की मुबारक आवाज सुनी है? सरकार की आवाज, आपने हुजूर की आवाज फरमा सुनी? फरमा आप हुजूर के सामने कभी बैठे? बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार जलवगर हो, अल्लाह अकबर, सरकार बैठे हो, जलवगर हो, तशरीफ फरमा हो, तवज्जो करो बेटे, तवज्जो, और आप हुजूर के सामने बैठे हैं? तो कहा हाँ, कई दफा बैठे हैं। 3 सवाल हो गए। आप सरकार की बारगाह में कितनी दफा गए? कहा बहुत दफा गया। दूसरा पूछा कि आपने सरकार अलैहि सलाम की आवाज मुबारक सुनी है? सामे नवाज हुए, आपके कानों को ये शर्फ मिला कि इसमें सरकार की बात, सरकार हुजूर फिजिकल सामने लाइव बात कर रहे हो अलैहिस्सलाम है, तो आपने हुजूर की आवाज मुबारक जो कलिमात को अपने रंग में लेकर आ रही हो, हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह, ओए बोलो सुभान अल्लाह, ओ सुनियो कुर्बान जाओ, बोलो सुभान, ओ आका के गुलामों बोलो सुभान, उठाकर बोलो सुभान। का सरकार की आवाज आपने सुनी है? तो आंख बंद की, आंखों में आंसू आ गए, कि लगे हाँ सुनी। सरकार के फेस टू फेस, सरकार उम्मती मवाजे के सामने पहुंचता है तो अपने आप से निकल जाता है, कि उसे पता रहता है कि जालियों से चंद फुट के फासले पर मेरे आका का वजूद है। तो उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती है? तो जब सरकार दो आलम सामने बाकायदा फिजिकल तौर पर मौजूद हो, बदनी तौर पर, पूछा कि हुजूर जब बैठे होते थे अलैहिस्सलाम, आप हुजूर के सामने कभी बैठे हैं? कहां बैठा? 3 सवाल हो गए। अब वो दबा रहा है, उसने देखा कि तीनों सवालों का जवाब बड़ी मोहब्बत से दिया। अब 14 सवाल उसने किया, हुजूर दिखते कैसे थे? इस पर उनकी कैफियत बदल गई, अपनी टांगों को समेट लिया और उसको पीछे हटा। तूने ये सवाल किया, तवज्जो है आपकी? टांगे समेट ली, कैफियत बदल गई उनकी। 3 सवाल के जवाब दिए। चौथे में उसने पूछा कि सरकार मुबारक दिखते कैसे थे? सरकार की जबीन मुबारक, बीनी मुबारक, अबरू मुबारक, पतली पतली, गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, बोलो ना सुभान अल्लाह। उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम, वो जुबान, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो कैसी? तो आपने फरमाया पीछे हट, और मोड़ कर आप बैठ गए। सिंसियरिटी देखिए जरा। फरमाया जो तूने मुझसे पूछा ना कि सरकार की बारगाह में कितनी दफा गए, तो मैंने कहा याद नहीं। तूने पूछा आवाज सुनी, मैंने कहा हाँ। तूने कहा सामने बैठे, कहा हाँ। कहा तू अब मुझसे पूछता देखा कब? फरमाया गया तो इतनी दफा हूं, सामने बैठा इतनी दफा हूं कि मुझे याद नहीं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि आपके कदम से नजर उठाकर आपके चेहरे को देख सकूं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यह अदब,
बोले ना सुभान अल्लाह। फरमा हिम्मत कभी नहीं हुई, कभी हिम्मत नहीं हुई कि नजर उठाकर देख सकूं। अब ये है मोहब्बत और ये रोब है असल में, रोब। मोहब्बत अगर नंगी हो, बरहाना हो, बगैर रोब के हो तो वो फसाद करती है, लेकिन मोहब्बत अगर रोब के साथ हो तो वो मंजिलें तय कर पाती है। कैसे? हवा तेज चल रही हो, यहां पर आप चिराग रोशन करें, हवा बुझाएगी कि नहीं बुझाएगी उसको? तो ये जो आपने फ्लेम जलाया ये मोहब्बत है और हवा उसको बुझा देगी। लेकिन जब आपने फानूस चढ़ाया उसके ऊपर, अब हवा नहीं बुझाएगी। तो हुजूर की मोहब्बत के ऊपर जब जात का रोब आ जाता है तो ये मोहब्बत सलामत है। कि मैं किसके पास हूं, किसका मैं जिक्र कर रहा हूं? वो अल्लाह के महबूब आज़म है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरे भाइयों, गौर कर रहे हो आप? तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करने से पहले ये सुन लेना आप, मैं और आप एक लाइन में खड़े कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, ए घटिया आदमी सुन, मैं भी खड़ा हूं उस लाइन में। घटिया आदमी सुन, हुजूर का नाम ले रहा ना तो ये सुन लेना, वो अल्लाह के महबूब है। ये खुदा ने जो आसमान बनाया उनके लिए बनाया, ये जमीन बनाई उनके लिए बनाई। वो अल्लाह के महबूब आजम है। अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की परवाह नहीं, लेकिन उसकी कुदरत अपने महबूब को चाहती इतनी है कि कोई उसके महबूब को एक दफा सलाम करे, रब की रहमत मुड़कर उसे 10 दफा सलाम करती है। यह है मकाम मुस्तफा। फरमा घटिए, मोहब्बत जिससे कर रहा है तो देख, लेकिन जब रोब आ गया ना, अब घटिया नहीं, अब तू भी महबूब हो गया। क्योंकि जब रोशनी मोहब्बत की जलाना आसान है, लेकिन वो बुझती फौरन है, लेकिन उसके ऊपर रोब चाहिए। क्या चाहिए? रोब, जो इमाम मोहम्मद रजा की तहरीरात सिखाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए मेरी बात आप। एक तो हजरत ये रोब ही था ना, ये डर, यानी सरकार की जात का डर कि किसके महबूब। यहां पर रेंजर्स के कोई दोस्त आ जाएं, पुलिस के कोई दोस्त आ जाएं, हैं तो वो हमारी तरह जुस्से के इंसान ही ना, लेकिन वर्दी का रोब ये कि आप हाथ मिलाते हुए भी डरते हो। लेकिन वो डर ऐसा नहीं कि वो आपको पकड़ लेगा, एहतराम, उस वर्दी के एहतराम करो। तवज्जो है? ठीक है, उलमा आते हैं, मशाइख आते हैं, जो समझदार लोग हैं ना, वो उनके बदन को भी टच नहीं करते, इल्म वजह से वो डर। तो ये जो जात का रोब है ना, तो मुस्तफा करीम से मोहब्बत, तो ये उलमा, ये अफवाज, ये तो सब उनके फैज याफ्ता है। असले आफ्ताब तो हुजूर हैं कि चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका। तो जो असले मरकज हैं उनका रोब। अब आप देखें, एक वाकया तो आपने सुन लिया ना, इसको रातों को सोने से पहले गौर करना। मैंने बोला क्या, मैं भी करूंगा, आप भी करना, आप भी गौर करना। ये अमर बिन आस का वाकया कि उन्होंने नजरें कदमों से उठाकर क्यों नहीं देखी? हिम्मत कभी नहीं हुई, क्योंकि वो अल्लाह का महबूब है। जो मोहब्बत में जितना डरा उसी को इश्क की लज़्ज़त मिली। जो जितना बेबाक हुआ वो मुनाफिक है। असल आशिक वो है जो डरा, दरख्त के पीछे छुप गया, आया नहीं, आया नहीं। इस दोस्त ने देखा यार वो उसने हाथ नहीं मिलाया, जब बाद में मिला तो उससे पूछा तूने हाथ क्यों नहीं मिलाया? कहने लगे मेरा वजू नहीं था। ये जात का डर। हुजूर ने ये तो नहीं कहा था उनको कि जब भी मुझसे मिलो तो वजू करके। ये फुक़हा के अंदर बहस आई बुखारी की हदीस से। आज भी ये मसला मकातिब में ज़ेर बहस है कि हुजूर से मुसाफा वजू के साथ होगा या बगैर वजू का होगा। आज भी मुहद्दिसीन के दरमियान ये बहसें हैं। कई मुहद्दिस इस मजहब की तरफ भी गए हैं कि बगैर वजू के मुसाफा नहीं हो सकता। ये रिवायत, ये एक अलग मसला है। सही बुखारी के कारी आप देखिए, जगह जगह पर ये बातें मौजूद है। लेकिन कि बगैर वजू के आप कुरान छूते हैं? बोलो, डर लगता है ना। अब डर क्या है, कोई आपको आग लग जाएगी? नहीं, मेरे अल्लाह का कलाम है, तो ये इश्क का डर है। समझ रहे हो मेरे भाइयों? ये इश्क का डर है। ये डर नहीं है, ये गुलामी है, ये वफादारी है। इसको डर नहीं कहते, इसको सच्चाई कहते हैं, वफादारी कहते हैं। जो जिस मिशन का वफादार होता है उसकी निस्बतों का एहतराम करता है। अब मैं एक और बात कहकर अपनी बात को समेट रहा हूं, गौर कीजिएगा। सरकार की सहाबी हजरत बर्रा बिन आजिब, हजरत बर्रा बिन आजिब, उनके दिल में ख्याल आया कि आज मैं आका के पास जाऊंगा और जाकर जो है ना मैं आका करीम से एक सवाल पूछूंगा। कहते जब मैं आया,
सवाल पूछने के लिए मस्जिद के दरवाजे पर मैं पहुंचा था, जहां लोग जूते उतारते हैं। सरकार मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, आपकी आवाज जैसे दरवाजे में मेरे कानों पर आई, मेरा जिस्म डर गया। कहते मैं खामोशी से उधर ही बैठ गया, हिम्मत नहीं हुई अपना सवाल पूछने का। कहते एक दिन गुजर गया। दूसरे दिन मैंने कहा मेरे को सवाल पूछना है यार, और मैं जाऊंगा। कहते गए, तवज्जो करना, यहां से गए। जब गए तो आज हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू तो नहीं फरमा रहे थे, सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे। कहते मैं जाके जैसी मजलिस में बैठा, जब ये ध्यान मेरा आया कि अल्लाह का महबूब यहां बैठा है, तो कहते फिर मेरा दिल डर गया। कहते 2 साल हो गए। कितने मेरे भाइयों, अल्लाह, 2 साल हो गए। रोजाना अपने आप को तैयार करके आता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। बात क्या करूं? एक दिन आका ने मुझे देख ही लिया और करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ डाला और फरमाया, बर्रा कुछ बात करना चाहता था, कर ही देना, करता क्या नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, ये है मोहब्बत। इससे मैं और आप कुछ सीखें कि जुलूस में कैसे चलना है। इसमें मैं और आप देखें कि जुलूस में इधर उधर भागना है कि क्या करना है। इसमें मैं और आप सिंसियरिटी और संजीदगी को देखें, जुलूस में गाड़ियां कैसे चलानी है। मैं और आप देखें, जुलूस में अगर कोई बेचारा बीच में आ गया तो उसको धक्के मारकर उसकी गाड़ियों को तोड़ देना है, या वो नबी का आशिक है, अगर जुलूस में नहीं लेकिन हुजूर का उम्मती है, प्यार से उसको डील करना है। ये आपको ये वाकया सब बताएगा, क्योंकि आप जिस काल देखो, सेल्समैन को आप देखो, इसमें कई सेल्समैन बैठे होंगे, अल्लाह माल में बरकत दे। सेल्समैन से कुछ सीखो। 100 खवातीन दिन में आएंगी, वो 100 के 100 को मां कहेगा, बहन कहेगा, भाई कहेगा, सौदा बेच कर रहेगा, सौदा बेच कर रहेगा। हाय हाय, इतना बड़ा जलसा हमें मिल जाता है, इतना बड़ा स्टेज मिलता है, लेकिन हम हुजूर का सौदा नहीं बेच पाते, क्योंकि हम मुखलिस नहीं। हमें अपनी जात अजीज है, अपनी आवाज अजीज है, अपना इल्म अजीज है, अपना लिबास अजीज है, अपने इल्काबात अजीज है, अपने नारे अजीज है। मौला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, या अल्लाह हमें दिलों की आवारगी ना देना, अपने महबूब की गुलामी अता करना। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब मैं बात को समेटते हुए एक आखिरी बात करता, नौजवानों, इश्क। इश्क है मंजिल। हुजूर अलैहिस्सलाम को यहां से सोच देखा जाता है, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से देखोगे खतरे में पड़ोगे, शैतान घुस जाएगा, क्योंकि यहां तकब्बुर होता है, यहां इश्क होता है। यहां ये होता है मैं कैसा, यहां ये होता है महबूब कैसे। यहां खुदगर्जी है, यहां इशार है। इश्क खोपड़ी में नहीं होता, इश्क सीने में होता है। इसलिए बज़्म गुलिस्तान रजा वालों, देखो इमाम अहमद रजा सच्चे आशिक थे ना, तो क्या कह गए, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबा ठोकरें दर की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली। एक मौलाना कहने लगे अकल दिल में तो नहीं होती है, अकल खोपड़ी में। मैंने कहा खुदा को मानो यार, खुदा को मानो, ये फिकी जुजियात में ना लाओ, वो अशार पढ़ रहे, ये इसकी मिजाज है। कह लगे अकल तो दिमाग में होती है। मैंने कहा ये तो बच्चा भी जानता है, तो इमाम अहमद रजा को ये नहीं पता अकल दिमाग में होती है। मैंने कहा जिस अकल की वो बात कर रहे हैं, लफ्ज़ अकल से मुराद इश्क और ईमान है। फरमाया वो खोपड़ी में नहीं रहता, वो सीने में रहता है। फरमाया दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली सजाए क्यों। इमाम जिस अकल की बात कर रहा है वो अकल नहीं है जिसकी मंतिक में तारीफ हुई है, वो अकल नहीं है जो खोपड़ी के अंदर होती है, वो अकल नहीं, वो अकल असल, अकल मुतलक, अकल कामिल, जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात हुआ, वो इश्क इलाही है और इश्क मुस्तफा है। बोलो सुभान अल्लाह। तो अब आप देखिए इमाम अहमद रजा ने यही बात की कि दिल को जो अकल दे खुदा
तेरी गली से जाए क्यों। हमारे बुजुर्ग कितने मोहताज, अल्लाह अकबर। आज तक हमने अपने अकाबिर बड़े बुजुर्गों, मेरे बच्चों ये चीजें आगे लेकर चलो, मिलाद के जुलूस में अदब के साथ चलो, दुरूद पाक पढ़ते हुए चलो। थक गए हो तो खामोश होकर नातों को कानों से सुनो, जब दिल भर जाए फिर जुबान से शुरू करो, लेकिन भगदड़ नहीं करना, भगदड़ नहीं करना। इसलिए कि उस आपके किसी अमल की वजह से जुलूस जो मंसूब है नबी पाक के लिए, उसकी अगर तौहीन हुई तो बड़ी सख्ती। मुझे बताओ, सियासी जमातें अगर जुलूस निकालती हैं, कोई मसला नहीं, काज पर निकाला जाता है, हर्ज नहीं है, निकालती है, लेकिन उसमें अगर कोई बंदा गड़बड़ करे तो वो उसको अपना दुश्मन समझते हैं कि इसने हमारा मंशूर तबाह कर दिया, ये हमारे तहरीक का दुश्मन है। तो जब रसूलुल्लाह का जुलूस हो, उसमें बंदा छलांगे लगाए, साइलेंसर निकाल दे, शोर मचाए, तो ये हुजूर की तौहीन नहीं है। समझ रहे हो? तो मिलाद में बताओ, बावजू आओगे, जुलूस में अमन के साथ आओगे, गैर कानूनी काम नहीं करोगे, गिरेबान बंद करके आओगे। अब भी जिसके खुले बंद करें वो मिलाद सुन रहे हैं, गिरेबान बंद कर लें, ये इज्जत वाला जिक्र है, ये इबादत है। मिसवाक करके आओगे, खुशबू लगा कर आओगे, नए कपड़े पहन कर आओगे, झंडे लेकर आओगे, सख्ती किसी पर नहीं, सबसे प्यार से पेश आओगे। किसी ने दुकान खोली, वो भी इश्क वाला है, जो जुलूस में है वो भी इश्क वाला है, जो रोड पे गाड़ी चला रहा है वो भी इश्क वाला है। शैतान तुम्हें तकब्बुर ना दिलाए। ये पूरा पाकिस्तान आशिकों का है। कुछ रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे, कुछ और करते हुए नजर आएंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम वो नहीं कि बंद कर दो, सारा मोबाइल जाम कर दो। हमारा एक बंदा अभी बेचारा मरीज हो गया बल्दिया के अंदर, वो मोबाइल ही काम नहीं कर रहा। मुफ्ती साहब को क्या करेंगे, एम्बुलेंस लगाएंगे कैसे? तवज्जो है आप? तो हमने ये कहा मेरे भाई किसी खास इलाके की तरफ रखें, लेकिन हम किसी से शिकायत नहीं करते, बात करते हैं। और बात करते हुए करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, इश्क मुस्तफा अमन सिखाता है। बोलो मेरे नौजवानों, क्योंकि तुम नौजवान हो, क्या सिखाता है? अमन। काज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो मैंने दो रिवायतें आपके सामने पढ़ दी कि देखो साहबा किराम हुजूर के इश्क में, जो इश्क में जितना डरा, डरने से मुराद आसान तर्जुमा कर रहा हूं कि रोब, जात का रोब जितना ज्यादा आएगा उतना इश्क कमाल होगा, और जो बेबाक होगा वो मुनाफिक होगा। जिस तरह चिराग रोशन करने के बाद हवा उसे बुझा देती है मेरे बच्चों, लेकिन जब उस पर फानूस डाल दिया जाता है फिर हवा नहीं बुझाती। तो इश्क मुस्तफा के ऊपर जात मुस्तफा का रोब होना चाहिए कि किसके दरबार में आए हैं, किसके काज में आए हैं, किसके मिलाद में आए हैं, किसके जुलूस में आए हैं, किसकी बात करने आए हैं। ये चीज हमें सच्चा आशिक और मुखलिस बनाएगा। बात को मैं खत्म कर रहा हूं, तवज्जो है आपकी? और बहुत एहतियात है। हजरत हसन इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका ने हर सहाबी से अलग अलग काम लिया। जहां अली की तलवार थी, जहां खालिद बिन वलीद की तलवार थी, जहां फारूक आजम की तलवार थी, जहां बिलाल की दीगर एक्टिविटीज थी, उस तरह हजरत हसन अंसारी साहबी थे। जब यहूदियों ने, जिस तरह आज फ्रांस के मलऊनों ने बकवास की है, तवज्जो है, हर चीज को पीछे छोड़ें, क्योंकि हम गुलाम किसी के नहीं, गुलाम रसूल के हैं सिर्फ। हर तंजीम का अदब करेंगे, हर सियासी दोस्त का अदब करेंगे, समाजी दोस्त, लेकिन गुलामी की गर्दन नहीं देंगे, क्योंकि ये गर्दन मुस्तफा के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। और इसी निस्बत से सियासत करेंगे, इसी निस्बत से प्यार करेंगे। आज कुफ्र हमारे सर पर खड़ा हुआ है और तुम बुलाकर तुम्हारा वजीर खारिजा या जनाब ऑफिस उसमें जो है, आप देखिए कि फ्रांस के उस सफीर को मुजम्मती करारदार कि बड़ी सख्ती से निपटा। मैंने कहा रजब उर्दुगान से थोड़ी इबरत लो, थोड़ी इबरत लो, थोड़ी इबरत लो। ये पाकिस्तान बेगैरतों का मुल्क नहीं, आशिकाने मुस्तफा का है। तुमने अगर इज्जतें बेच दी है तो तुम पर खुदा की लानत है। हम कहते हैं फ्रांस के उस सफीर को फिलफौर बरतरफ किया जाए। क्या आप इसकी हामी भरते हैं? और जिनको तुमने वोट दिया उनके दफ्तरों में जाकर बोलो इस पर बात करें, क्योंकि सबसे पहले मुस्तफा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नारे रिसालत। एहतराम सबका है मगर मुस्तफा के बाद।
हमने करप्शन नहीं किया कि हम उनकी शरायत को माने, तुमने करप्शन किया है। तवज्जो है आपकी। इस तिजारती मंशूर के अंदर आसिया को छोड़ के क्या मिला आपको? मुमताज कादरी को फांसी देकर क्या मिला? गोरे के जूते के नीचे लेट लेट कर क्या मिला? ये कि फिर नबी की तौहीन की तो खुदा की लानत है उन पर कि जिन्होंने आसिया को छोड़ा, जिन्होंने मुमताज कादरी को फांसी दी। इसलिए कि जब इतना करने के बाद भी हमारे नबी की तौहीन है तो खुदा की लानत हो उन पर कि जो नबी के दुश्मनों को रास्ता देते हैं। लानत गाली नहीं है, बददुआ है। खुदा अपनी रहमत को मोड़े उनसे। हम बिल्कुल जज्बाती नहीं है। जज्बाती क्यों नहीं होंगे? अगर किसी के लीडर के बारे में बात हो तो बोरी बना दे, वो फलां कर दे। मैंने कहा ये नबी पाक की हुर्मत की बात है, मरना एक ही दफा है, कब्र में काम आने वाली जात मुस्तफा की है। यकीनन हर सियासी जमात मुसलमान है, नबी पाक से मोहब्बत करने वाली है, वो मैदान अमल में आए और रिश्ता काटे इन खन्नासों से और हर बात को पीछे फेंके। आप देखेंगे कि जिन्होंने अंग्रेजों की जूता लेसी की, कादियानियों की आज पाकिस्तान में वो जलील हुए, और जिन्होंने मुस्तफा की इज्जत पर पहरा दिया आज नौजवानों के दिलों में वही बसते हैं। क्योंकि इज्जत रसूल, हम कोई दीन के ठेकेदार नहीं, हम एक आम गुनाहगार बेकार से लोग हैं। हमसे बड़े आप मुसलमान हैं, लेकिन वफादारी का तकाजा यह है कि हुजूर के मुकाबले में कोई सौदा नहीं होगा। हजरत हसन इब्न साबित ने क्या जुमला कहा था? फरमाया फइन्ना अबी व वालिदती व हिर्जी लिहिर्ज मोहम्मद मिनकुम वका। या रसूल अल्लाह, मेरा बाप, फइन्ना अबी, मेरा बाप, व वालिदती, मेरी अम्मी, वो इर्जी, और मेरी इज्जत, ला इर्जी मोहम्मद मिनकुम वका। या रसूलुल्लाह, आपकी इज्जत पर सब कुर्बान। बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। कल इंशाअल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सुन्नी उलमा की। कल 2 बजे इंशाअल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस है हज़रत मुफ्ती मुनीर रहमान साहब। उसमें जो लाएमल दिया जाएगा उसकी पासदारी करेंगे आप, जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए होगा, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए होगा। मैं उलमा से यहां पर कहूंगा, जो बज़्म गुलिस्तान रजा के लोग हैं, वो अपने इलाकों में अमन रखें, मोहब्बत रखें, गरीबों का ख्याल रखें, और जो पुरसाने हाल मजलूम है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं, उलमा उनका ख्याल रखें, नौजवान ख्याल रखें, अपने पड़ोसों का ख्याल रखें। रब्बील अव्वल शरीफ के जुलूस को अमन के साथ करें। मैंने जिस तरह कहा कि बावजू होकर, इतर लगाकर, सर झुकाकर, झंडे लेकर, कोई लाउड स्पीकर पर ऐसा नारा ना हो जो उम्मत के इत्तेहाद को तोड़े। आज एक ही नारा होगा सिर्फ के गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। अपने इख्तिलाफात खत्म करो, एक उम्मत बनकर आ जाओ। आप किसी भी सियासी जमात पर हो, आपको भी सलाम, आपके लीडरों की भी सलाम, लेकिन सबसे पहले मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह। ये धौंस नहीं कि हम बहुत बड़े पारसा हैं ना, आप हमसे बड़े मुसलमान हैं, लेकिन करना ये है, करना ये है। और मैं बात इस पर खत्म करूंगा पैगाम के तौर पर। बज़्म गुलिस्तान रजा के जो उलमा यहां बैठे हैं, जो कायदीन बैठे हैं, जो नौजवान बैठे हैं, कौन कौन इस पर अमल करेगा जरा खुद बता दें। यहां पर आपने ईद मिलादुन नबी के जुलूस का काज और नाम देना है तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत। आपके फ्रेंड जो बैनर चलेगा उस पर लिखा होगा तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत, और उस पर शेर लिखवाएं कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने अहद में साबित रखे। अल्लाह हमें फिक्रों की आवारगी से बचा दे। अल्लाह दिल के मोड़ देने से बचा दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ए अल्लाह हिदायत देने के बाद दिलों को ज़ैग़ ना करना, मोड़ना नहीं। हमें किब्र से बचाए, बोलो आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हसद से बचाए, बोलो आमीन। एक दूसरे से बुग़्ज़ से बचाए, बोलो आमीन। मेरे दोस्तों, इस शहर का ख्याल रखो, इस शहर की ट्रैफिक का ख्याल रखो, इस शहर के गरीबों का ख्याल रखो। ये सरकार की उम्मत है, हुजूर उससे खुश हैं कि जो हुजूर की उम्मत से खुश है। किसी को फायदा ना पहुंचा सको तो उसको नुकसान ना पहुंचाना, जिसको सही रास्ता ना दे सको उसको रास्ते से हटाना नहीं। ये सारे रौनक वाले चेहरे हाथ उठाकर कहो, बोलो इंशाअल्लाह। सरकार को खुश करने को हो, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत का हम ख्याल रखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह।
अब मैं एक वाक्य बताऊं आपको और बात खत्म करूं। उम्मत कितनी अजीज है। हजरत उसामा बिन जैद, हजरत उसामा बिन, मिलकर करो मेरे बच्चों, उसामा बिन, ये सरकार के लाडले साहबी जैद बिन हारिसा के बेटे हैं। जैद बिन हारिसा वो हैं जिनके लिए मां का नाम मोहम्मद आयत उतरी है। सरकार से इतना लाड़ था कि लोगों ने ये समझा कि जैद इब्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जैद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। फिर अल्लाह ने फरमा मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। यानी इतना लाड़। उनके बेटे हैं उसामा। उसामा से इतनी हुजूर को मोहब्बत है कि अगर हुसैन ना हो ना तो फिर उसामा गोद में होता है। इतना लाड़। हुजूर की गोद में अगर हसन ना हो रज़ी अल्लाह ताला, सरकार हसन मुज्तबा सैयदुश शुहदा मौला इमाम हुसैन, अगर ये हुजूर की गोद में ना हो ना तो फिर उसामा होते हैं। यानी इतना लाड़। तबकात इब्ने साद में यहां तक मौजूद है। आप देखिए, सरकार ने मेरी मां सैयदा आयशा से कहा, आयशा लाड़ में, जैसा लाड़ होता है ना, लाड़ में बाप कभी बेटी को बेटा बोलता है, बेटे को बेटी बोलता है। तो इस लाड़ में तबकात इब्ने साद में मौजूद है। सरकार एक दफा इतने लाड़ से बात कर रहे हैं हजरत उसामा से, हजरत आयशा से कहने लगे, आयशा इसको दुल्हन बना, मैं इसकी बारात लाऊं, मैं इसको दुल्हन बनाओ, मैं इसके लिए दूल्हा लाऊंगा। यानी ये लाड़ हुजूर का उनके बचपन में इतना था। अब मुझे बताओ सरकार कितना प्यार करते थे। एक दिन जंग के दौरान उन्होंने एक बंदे को मारा। बंदा मुखालिफ था, काफिर था, तो जो है काफिर था, और ये उसकी कमांड जंग की कर रहे थे। ये तबकात में मौजूद है, अलबिदाया में मौजूद है। जब आप उस पर हावी हो गए ना मारने के लिए उस काफिर पर, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने फरमाया अच्छा डर गया इसलिए आपने मार दिया उसको। मार दिया, खबर हुजूर को पहुंची। एंड टाइम पर उसने कलमा पढ़ा था और आपने मार दिया उसको। मारा भी किसने? जो हुजूर के लाडले। और अदल देखना हुआ। जब सरकार को पता चला, हम गरीब लोग हैं मेरे दोस्तों, बड़ी बात कर रहे हैं, अल्लाह अमल की तौफीक दे, हम जैसे भी हों लेकिन जो बात कर रहे हैं वो सच है, हम सच्चे हो या ना हो बात सच है, अल्लाह हमें सच्चा कर दे। आप बड़े इज्जत वाले, अगर हम ऊपर बैठे तो ये नहीं कि हमें इज्जत, आप इज्जत वाले हो कि खुद नीचे बैठे हो और जिसने नबी का जिक्र करना है उसको आपने ऊपर बिठाया। तो इज्जतें हुजूर के जिक्र से हैं। हम आपकी तरह आम लोग हैं, हम भी उस बात के पाबंद हैं जो आपको कह रहे हैं। सुनिए, हजरत उसामा से हुजूर ने जाके पूछा, उसामा तूने उसको मारा क्यों? कहने के हुजूर उसने गलती में कलमा पढ़ लिया था। सरकार ने फरमाया तूने उसका दिल चीर के देखा था? सरकार को इतना जलाल आया, चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। हुजूर को अपनी उम्मत से इतना दर्द है। फरमाया तूने कैसे मार दिया उसको? उसने जब कलमा पढ़ दिया। एक तंजीम का कारकुन बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एक एक बंदे को जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है। सरकार दो आलम ने फरमाया तूने मारा क्यों उसको? कहने के हुजूर उसने झूठा कलमा पढ़ दिया डर कर। फरमाया तूने उसका दिल चीर कर देखा था? आका करीम ने फरमाया उसामा अगर उसके इवज में मैं तुझे मार दूं और अगर ये कानून बनने का डर ना होता ना उसामा, मैं तेरी गर्दन उतार देता, मैं तेरी गर्दन उतारता। यहां से पता चला कि सरकार का एक एक उम्मती हुजूर का कितना महबूब है। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये मिलादुन नबी का काज इज्तिमाई काज है। इससे बेहतरीन उम्मत के इत्तेहाद का कोई काज नहीं। इसको फतवों की नजर ना करो, इसको बिदात कह दोगे तो फिर उम्मत मुत्तहिद कहां? इस पर अगर फतवे की बारिश हो जाएगी, हम उन पर भी तनकीद नहीं कर रहे, समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। इस काज को ना छोड़ो। ये काज फ्रांस की इस खबासत के बाद तो अब सारे इख्तिलाफात पीछे न करो और आगे निकल कर आकर ये कहो कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पर कुर्बान गया। और खालिद नक्शबंदी ने जो बात की थी, इस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। और हाथ उठाकर आपने ये शेर सुनना है मेरा, और सुभान अल्लाह करके इस अहद और करारदाद को कबूल करना है और अपने लिए एतराफ और ऐलान करना। हाथ उठाकर कहिए अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाह। हाथ नीचे ना करना, मैं आपके कदमों पर हाथ लगाता हूं। हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे, जज्बे का वक्त है। अब मेरी निगाहों में, बोलो अब मेरी निगाहों में ओए जचता नहीं कोई जैसे मेरे आका, ऐसा नहीं कोई। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उम्मते मुस्तफा जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, शरीयत जिंदाबाद, पाकिस्तान। अल्लाह आपको सलामत रखे।